और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हो गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़, आंध्र प्रदेश में तिरुपति में प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर है और काफ़ी भीड़ वहाँ पर रहती है। हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु साल भर वहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन इस बीच ये ब्रेकिंग न्यूज़, तिरुपति मंदिर में भगदड़ मची है और सबसे दुखद पहलू इस पूरे खबर का ये है कि इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और जानकारी ये भी मिल रही है कि कई लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। अब भगदड़ किस वजह से मची ये पता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि जो तिरुपति मंदिर है वहां पर क्योंकि भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है और बड़ी संख्या में दर्शक वहां पर आते, जो श्रद्धालु हैं वहां आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तिरुमला मंदिर में देश भर से, दुनिया भर से जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। हालांकि वहां पर व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए जाते हैं मंदिर में, लेकिन यहाँ आप देखिए कि जो भगदड़ मची है ये कहीं ना कहीं अव्यवस्था इसके पीछे एक बहुत मेजर फैक्टर रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि जो टिकट बुकिंग काउंटर है उसके पास ये हादसा हुआ है और घायलों की संख्या इस वक्त 150 से ज़्यादा है। बैकुंठ द्वार दर्शन टिकट केंद्र है जिसके पास ये भगदड़ मची है। इस हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत की खबर इस वक्त है। 150 से ज़्यादा भक्त श्रद्धालु घायल हुए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि जिस वक्त ये भगदड़ मची उस दौरान करीब 4000 श्रद्धालु बैकुंठ द्वार दर्शन टिकट के लिए तिरुपति के अलग अलग टिकट केंद्रों पर कतार में लाइन में खड़े हुए थे, क्योंकि आमतौर पर हज़ारों लोग यहाँ पर रहते हैं तो अलग अलग लाइनें यहाँ पर बनाई जाती हैं ताकि सहूलियत रहे जो आने वाले भक्त हैं, श्रद्धालु हैं उनको। तो हज़ारों के आसपास श्रद्धालु वहाँ पर खड़े हुए थे टिकट खरीदने के लिए। उसी दौरान ये भगदड़ मची। बताया ये जा रहा है कि बैरागी पट्टीदा पार्क में कतार में लगने की अनुमति दी गई थी। भगदड़ मचने से अफरा तफरी मची और इस अफरा तफरी में 4 लोगों की मौत हो गई। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बड़ी डिस्टर्बिंग तस्वीरें, आप देखिए कैसे वहाँ पर भगदड़ मची है। दरअसल होता क्या है कि टिकट काउंटर्स होते हैं इस तरह के जो मंदिर हैं वहाँ पर, और जल्दी दर्शनों के लिए लोग टिकट खरीदते हैं इन काउंटर्स पर। राजकिरण है मेरे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ। राजकिरण, अभी क्या जानकारी है? ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है मंदिर में, किस वजह से हादसा हुआ, कोई जानकारी मिल रही है? जी हाँ, ये हादसा हुआ है अभी कुछ ही देर पहले 9 बजे के समय में, जब टीटीडी के अधिकारियों ने वैकुंठ एकादशी 10 तारीख को वैकुंठ द्वार के थ्रू भगवान बालाजी का दर्शन जो साल में एक बार होता है, वैकुंठ द्वार जो खोला जाता है, उस दर्शन के टिकट के लिए यहाँ पर आज से क्यू लाइन लगा है, जहाँ पर कतारों पे तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर डिफरेंट तिरुपति में 3-4 जगह ऐसा प्लेसेस पे लगाया गया है जहाँ पर टिकट्स हजारों संख्याओं में वहाँ पर भक्त आके टिकट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम पे जो यहाँ पर भगदड़ बचा है जिस पे 4 लोगों की अभी तक मौत होने की सूचना मिल रही है और 2 लोग तीव्र तरह से घायल हुए हैं। बाकी तकरीबन 20 से भी ज्यादा लोग जो घायल हुए हैं इसमें नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। टीटीडी यहाँ से तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के तरफ से भी पूरी तरह से इंक्वायरी बिठाने की बात कह रहे हैं। अभी चंद्रबाबू नायडू ने एक प्रेस नोट रिलीज किए हैं जिसमें बताया जा रहा था कि टीटी के अधिकारियों को इसमें मतलब पूरे इस मामले में कहां पर गलती हुई है, क्यों इस तरह की एक भगदड़ जैसा सिचुएशन यहाँ पर हुआ है। क्योंकि जैसा तिरुमला की बात करते हैं, कई सारे हजारों लोग एक साथ क्यू में जाने के प्लेसेस है, मगर जहां पर अभी ये टिकट दिया गया है वहां पर क्यू लगाया गया है। इस पूरे चीजों पर पूरा इंक्वायरी अभी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह नहीं बल्कि 2-3 जगह यहाँ पर जहां पर लगाते थे, पर अब पहली बार पद्मावती जो गार्डन है वहां पर लगाने की वजह क्या है, इसके ऊपर पूरा इंक्वायरी चल रहा है। ये क्या ज्यादा भीड़ इस हादसे की वजह बनी? क्योंकि आमतौर पर तो तिरुपति में भीड़ रहती है और मुझे लगता है कि इस भीड़ को कंट्रोल करने के इंतजाम भी प्रॉपर रहते होंगे। क्या भीड़ ज्यादा आ गई, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो बैकुंठ दर्शन के लिए का मौका था, उसके टिकट खरीदने के लिए लोग वहां पर थे, क्या इस वजह से भीड़ ज्यादा थी जिसके चलते हादसा हुआ, कंट्रोल नहीं कर पाए वहां पर मैनेजमेंट वाले?
जी हाँ, सिर्फ वैकुंठ एकादशी जो 10 तारीख को वैकुंठ एकादशी के लिए एक स्पेशल टिकट हो जाता है, जो वैकुंठ द्वार से भगवान बालाजी का दर्शन किया जाता है, उसके टिकट्स आज के दिन, आज ही अभी 9 बजे के 8 बजे के दरमियान इस टिकट काउंटर जैसा ओपन किए हैं। शुरुआती दौर में जब लाइन में, कतार में जो लाइन थी, वहां पर रोका गया था। एक ही साथ पूरी भीड़ को, जो भक्त वहां पर आए, कम से कम 3-4 हजार लोग वहां पर एक ही साथ लाइन में, वो छोटी सी जो नैरो सी लाइन है उसमें घुसने की कोशिश करे, उस समय पर ये हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की, अभी तक बताया जा रहा है कि 4 लोगों की, आधिकारिक तौर पर 4 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग बहुत ही क्रिटिकल बताया जा रहा है। उनका सिचुएशन क्रिटिकल, काफी क्रिटिकल है। अभी वो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तकरीबन 20 से ज्यादा लोग, अभी उन लोगों को घायल हुआ है, उन लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल, हॉस्पिटल शिफ्ट किया। अभी वहां पर फिर दर्शन रोक दिए गए हैं। वहां पर किस तरह की सिचुएशन है, अभी कोई जानकारी है इसके बारे में? नहीं, ये जो टिकट्स दे रहे थे, दर्शन का टिकट, जो 10 तारीख का दर्शन है उसके टिकट्स दिए जा रहे थे। अभी तो बालाजी भगवान का दर्शन तो नॉर्मली जो चल रहा है वो तो रूटीनली चल रहा है, मगर ये जो जहां पर ये भगदड़ मचा है, ये 10 तारीख के टिकट के लिए लोग 2 दिन पहले आकर भगवान ये वैकुंठ एकादशी के दिन का टिकट्स के लिए ये लाइन कतार में खड़े हुए थे और ये उसी समय पर ये जो हादसा हुआ है। आशीष भी हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त जुड़े हुए। आशीष, जैसा कि जानकारी मुझे मिल रही है कि करीब 1.25 लाख के आसपास टिकट जारी किए जाने थे वैकुंठ दर्शन के लिए, जैसा कि अभी राजकिरण ने हमको बताया। 10 तारीख को वैकुंठ एकादशी है उसकी। शायद इसी होड़ में कि टिकट मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि टिकट खत्म हो जाए, शायद इसीलिए ज्यादा संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए और फिर ये भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जी बिल्कुल ऐसा ही, जैसा क्योंकि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, ऐसा ही हुआ है। वहां पर 1,20,000 टोकन वहां पर मिलने थे। अब तिरुपति मंदिर में गया हूं खुद, और वहां पर जिस तरीके से भीड़ होती है, कभी कभी बहुत सारे लोगों को तो बगैर दर्शन के वापस जाना पड़ता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि जिस दिन आप जाते हैं उस दिन आपको टोकन ही नहीं मिलता दर्शन करने का। और क्योंकि एक दिव्य दर्शन होता है जो सीढ़ियों के जरिए आप जाते हैं। मैं नॉर्मल दर्शन की बात करूं, वैकुंठ वाले आज की बात नहीं कर रहा हूं। एक दिव्य दर्शन होता है जो सीढ़ियों के जरिए आप जाते हैं, और वहां एक पर्ची स्लिप बनती है, टोकन बनता है, उससे आपको ऊपर सीढ़ियों के जरिए आप जाते हैं। दूसरा, आप गाड़ी के जरिए आते हैं, लेकिन उसमें बाकायदा टोकन मिलता है और आपको बाकायदा आपकी टाइमिंग उसमें लिखी होती है टोकन की, इतने से इतने बजे आपके दर्शन होते होंगे। लेकिन ये सोचिए कि करीब करीब 12 घंटे पहले, 13 घंटे पहले उन लाइनों में आपको खड़ा होना पड़ता है दर्शन के लिए, और वहां वेट करना पड़ता है। उसके बाद एकदम से वो लाइनें छोड़ी जाती है, तो भगदड़ जैसी स्थिति वहां पर बन जाती है। कई बार ऐसे हादसे हुए हैं, लेकिन इस तरीके का हादसा नहीं हुआ, क्योंकि तमाम मैनेजमेंट वहां पर है, तमाम व्यवस्थापक वहां पर हैं। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा तिरुपति मंदिर में होती है कि आम दिनों में भी इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि भागदौड़ जैसी स्थिति बनती दिखती है। कई बार तो तुरंत वहां पर प्रशासनिक लोग वहां पहुंचते हैं और तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन तिरुपति मंदिर में टोकन के लिए मारामारी, और नॉर्मल दिनों में भी टोकन के लिए मारामारी रहती है, और इतनी ज्यादा भीड़ रहती है उन लाइनों में, उन कतारों में, कि सांस लेना दुभर हो जाता है। कभी कभी किसी को चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में तो प्रचंड गर्मी वहां पड़ती है। अभी जनवरी का महीना है, मैं इन्हीं जनवरी के महीने में 2018 में तिरुपति मंदिर गया था। जनवरी 8 या 9 तारीख ही थी जब मैं तिरुपति मंदिर में दर्शन करने गया था। 2018 की बात मैं बता रहा हूं आपको। इतनी ज्यादा भीड़ उस वक्त थी। मौसम थोड़ा हल्का ठंडा था, लेकिन गर्मी के दिनों में क्या हालत होती होगी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ एकदम से भागती है, भागदड़ जैसे हालात होते हैं। बिल्कुल आशीष, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं ज़रा तस्वीरें इस वक्त जो आ रही हैं वो दिखा दूँ। आप देखिए, इन तस्वीरों से आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी भीड़ वहाँ पर थी। और जैसा कि ये देखिए एक पतला सा रास्ता यहाँ पर दिख रहा है, और भीड़ देखिए कैसे, बिल्कुल कहते हैं ना कि धक्का देकर बिल्कुल आगे निकलने की होड़ में है। और ये होड़ शायद इसीलिए थी क्योंकि यहाँ श्रद्धालुओं को पता था कि 10 तारीख को वैकुंठ एकादशी है, और जैसा कि जानकारी है कि मैनेजमेंट ने वहाँ पर, टीटीडी ने 1,20,000 टोकन बांटने का फैसला किया था। लेकिन वहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, और वैकुंठ एकादशी का मौका ये ऐसा मौका होता है जब श्रद्धालु चाहते हैं कि वो ऐसे में अपने आराध्य के दर्शन करें। तो इसीलिए इस टिकट को हासिल करने की होड़ थी ये, और करीब 5-6 हज़ार लोग उस वक्त वहाँ मौके पर मौजूद थे, उस लाइन में, उस क्यू में जहाँ पर टिकट मिलना था। तो इसी दौरान ये भगदड़ मची,
शायद मैनेजमेंट वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाया, भगदड़ मची। अब भीड़ के इस भगदड़ के पीछे क्या रीज़न है एग्जैक्ट, वो अभी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भगदड़ मची और इस भगदड़ में कई लोग अपने ही वहां पर मौजूद जो लोग थे उनके पैरों तले दबे, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में एक महिला भी है, ये भी जानकारी मिल रही है। आशीष मेरे साथ लगातार है, आशीष के पास मैं चल रहा हूं। आशीष, संभवतः यही एक रीजन रहा है भीड़ का कि मैनेजमेंट भीड़ को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि तस्वीरें तो यही बता रही है, एक छोटी सी एक क्यू है वो दिख रही है और पीछे अगर देखेंगे तो भक्तों का सैलाब दिख रहा है। देखिए, बताया गया कि 9 वहां पर सेंटर बनाए गए थे, जिनमें करीब करीब ये 9 केंद्र थे, जिनमें 94 सेंटर बनाए गए थे टिकट वितरण के। लेकिन बताया गया कि ऑनलाइन टिकट की मतलब बिक्री हो गई है वहां पर, जिसके चलते लोगों को लगा कि टोकन शायद खत्म हो गए हैं। ऑनलाइन जो टोकन बेचे जा रहे थे, और क्योंकि जब ऑनलाइन के पता चलता है कि टोकन तो सीमित ही हैं, 1,20,000, और ऑनलाइन भी खरीदे बेचे गए इनको, तो पता लगा कि आपको टोकन ही नहीं वहां पर। इसके बाद वहां पर खड़े लोग वहां पर बहुत परेशान होने लगे, बीमार पड़ने लगे कुछ लोग, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। उसमें इन लोगों की कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक अपडेट राजकिरण से लेता हूं। राजकिरण, 6 लोगों की मौत हो गई है। संख्या शायद बढ़ गई है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, और मैं दुआ करता हूं कि ये संख्या और ज़्यादा ना बढ़े। राजकिरण, अभी क्या अपडेट वहां से मिल रहा है आपको, क्योंकि आप वहीं पर हैं तो आप ज़्यादा बेहतर और बता पाएंगे घायलों की स्थिति को लेकर, और क्या जो लोग जिन्होंने जान गंवाई है उनकी संख्या बढ़ रही है? लेटेस्ट अपडेट मिला है जिन पे जो लोग क्रिटिकल बताया जा रहे हैं उनकी भी मौत हुई है। पूरे यहाँ पर देखा गया तो अभी तक 6 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है। तकरीबन 20 से भी ज्यादा लोग अभी तीव्र तरह से जो घायल है, अभी इलाज चल रहा है। उसमें भी कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 से 8 लोग बहुत ही क्रिटिकल बताया जा रहा है, जिसमें ये जो भगदड़ में जहाँ पर बहुत क्रिटिकली इंजूर्ड हुए हैं। जब लाइन पे जा रहे हैं, स्टार्टिंग में आप विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरह से लाइन, जब वो बारीक सी जो एकदम पतली सी लाइन है उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही साथ तकरीबन 200-300 लोग एक के ऊपर एक गिरने पर ये हादसा हुआ है। जस्ट अभी लेटेस्ट कुछ लोकल सोर्सेस के द्वारा अपने को पता चल रहा है कि लाइन से जब गुजरने की कोशिश कर रहे थे जो श्रद्धालु, यहाँ पर एक टिकट के लिए जो काउंटर बीच में रोक चुके थे, फिर से एक बार टिकट फिर आने पर फिर 9 बजे के दरमियान टिकट देने की फिर स्टार्ट हो रही थी। उस समय एक ही बार टिकट लेने के लिए 100 लोग एक ही कतारों में भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसी समय यह हादसा हुआ था। अभी तक लेटेस्ट अपडेट मिला है कि 6 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है और तकरीबन 20 से भी ज्यादा लोग इसमें तीव्र तरह से घायल हुए हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है, और आधिकारिक तौर पर टीटीडी तो प्रेस नोट रिलीज की है जिसमें बताया जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर तो 4 बताया जा रहा है, मगर अभी लेटेस्ट अपडेट लोकल सोर्सेस जो अपने तिरुपति अस्पताल में है उनसे द्वारा अपने को इंफॉर्मेशन मिला है कि 6 लोगों की इसमें पूरी तरह जिस प्रेस नोट की आप बात कर रहे हैं टीटीडी की तरफ से जो जारी किया गया है, उसमें भी इस हादसे का वजह ज्यादा पब्लिक का जुटना ये बताया जा रहा है, ज्यादा श्रद्धालु आ गए थे, यही? जी हाँ, उसमें तो अभी वजह बताया नहीं गया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम ने उस टीटीडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें बताया गया कि अभी मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हमसे बात की है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने की बात कर रहे हैं, क्यों आखिर में इतना बड़ा हादसा कैसा हुआ है, और लोगों को जो टीटीडी में जो जनरली ये जो 10,000 की हमने श्रद्धालुओं को बता रहे हैं बहुत कम भीड़ है, क्योंकि जनरली जब टीटीडी की बात करते हैं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की, जहां पर उन लोगों के पास क्षमता इतना है कि एक साथ 50,000 लोगों को भी एक प्रॉपर वे में ले जाने की उतना कैपेसिटी है, क्योंकि कैपेसिटी है, एक्सपीरियंस है। मगर बस ये छोटे से 5,000 10,000 लोगों के साथ ये इस तरह की जो हादसा हुआ है इसको लेकर इंक्वायरी बिठाने की बात कर रहे हैं टीटीडी के द्वारा।
बिल्कुल तो इंक्वायरी बिठाने की बात कही जा रही है कि इस मामले में जांच की जाएगी, लेकिन इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर ये चीज़ जो समझ में आ रही है वो ये है कि हादसे की वजह भीड़ का ज़्यादा जुटना है। 9 काउंटर्स वहाँ पर बनाए गए थे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा वहाँ पर जुट गई, जिसके चलते भगदड़ वहाँ पर मची। क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों में बिल्कुल भगदड़ जैसे हालात ही आपको नजर आएंगे। जो सुरक्षाकर्मी भी हैं वहाँ पर, जैसा कि राजकिरण बता रहे थे कि क्योंकि आमतौर पर भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है तो 50,000 के आसपास भी लोग आ जाएं तो उनको संभालने की क्षमता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन इस ज़्यादा भीड़ की वजह से ही भगदड़ मची और इस भगदड़ में कई लोग नीचे गिर गए, वो लोग कुचले गए और फिर उनकी मौत हुई है। अभी तक जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनका आंकड़ा 6, यानी कि 6 लोगों की मौतें हुई हैं और कई लोग घायल हैं जिनका पास के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आप दोनों का शुक्रिया, आशीष और राजकिरण। इधर त्रिपुरा में बीएसएफ और बांग्लादेशी ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई है। ऊनाकोटी जिले के